मॉनसून सीजन सर पर है। माली बहरानों में घिरे वासा की सफाई और डीसल्टिंग मुहिम को बड़ा धचका लगा है। बकाया जात की अदम अदायगी पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने वासा का तेल बंद कर दिया। पेट्रोल और डीजल के अखराजात की मद में 3 माह से रकूम की अदायगी नहीं की जा सकी। मानसून शुरू होते ही वासा की सफाई और डिसल्टनिंग मुहिम को बड़ा धचका लगा। पहले फैसलों की जाम से अदम अदायगी पर बिजली कटी, अब गाड़ियों और मशीनरी के लिए तेल भी बंद हो गया। वासा जराये के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के अखराजात की मद में 3 माह से रकूम की अदम अदायगी पर कंट्रैक्टर्स ने वासा को पेट्रोल और डीजल की फराहमी भी बंद कर दी है, जिससे वासा का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। पंजाब गवर्नमेंट को भी ये लिखा है, उसमें हमने उनको कहा है कि जो हमें मानसून सब्सिडी आपने देनी है, जो अपने रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट देनी है और जो हमें कोरोना ग्रांट देनी है वो हमें फौरी तौर पर दीजिए। बिजली बंद होने से पानी की फराहमी और निकासी आब मुतासर हुई। अब तेल बंद होने से वासा की तरसील का अमल रुक गया है, जिससे वासा की कारकर्दगी और शहरी मुतासर हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। एफबीआर का टैक्स वसूलियों के हवाले से बड़ा इकदाम। टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए सीमेंट और फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नस्ब करने का फैसला किया गया है। सिस्टम के जरिए मसनूआत की पैकिंग, कीमत और टैक्स अदायगी की मोहरें जब्त की जाएंगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स वसूली में इजाफे और शफाफियत लाने के लिए सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने का फैसला किया है। ट्रैक एंड ट्रेस कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले मसनूआत की तादाद और कौमी खजाने में जमा होने वाले टैक्स का हिसाब रखा जाएगा, जबकि सीमेंट और खाद की पैकिंग पर कीमत और टैक्स की मोहर सबत होगी। सीमेंट की 25 फैक्ट्रियों के 52 जबकि फर्टिलाइजर्स की 14 फैक्ट्रियों के 48 प्रोडक्शन लाइनें हैं, जिन पर यह सिस्टम नस्ब होगा। इस हवाले से फैक्ट्रियों की इंतजामिया को भी हिदायत दी गई है कि सिस्टम लगवाने के लिए एफबीआर को दरख्वास्तें दें। इस निज़ाम से सीमेंट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के पैदावार, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस वसूली का निज़ाम कंप्यूटराइज हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। और अब बात करेंगे चीनी की किल्लत की। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का हुसूल मुमकिन ना हो सका। आटा भी 100 से ज्यादा स्टोर्स पर शॉर्ट हो चुका है, जबकि घी और ऑयल ना मिलने की वजह से शहरी ख्वार होने पर मजबूर हैं। चंद घंटों में हल तलब मामला कई रोज बीत जाने के बावजूद भी हल ना हो सका। फैसलाबाद में अवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के इंतजामिया के दावे भी महज दावे ही रहे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 12 रुपए किलो की सब्सिडी दिए अभी 3-4 रोज बीते थे कि चीनी नायाब होने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी ओपन मार्केट से 12 रुपए सस्ती यानी 67 रुपए किलो थी, जिसकी तलाश के लिए शहरी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। सर चीनी ओवरऑल मार्केट में कहीं से नहीं मिल रही चीनी। अब देखिए 68 रुपये ऐलान किया हुआ है उन्होंने, तो लेकिन चीनी 68 रुपये क्या 80 रुपये में भी कहीं नहीं मिल रही है। तो ये बड़ी मुश्किल है सर, इस वजह से ना काफी बहुत ज्यादा मसले बने हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी बहुत शॉर्ट है, कहीं भी नहीं मिल रही, ना बाहर मिल रही है ना यहाँ मिल रही है। आज हम घर से निकला हूँ टाइम पे है चीनी ले लें, यहाँ पे कहीं अवेलेबल नहीं है। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी दस्तयाब नहीं। मतवस्त तबका हुकूमत से आटे की फराहमी की अपील करता दिखाई दिया। आटा कोई नहीं मिल रहा, 4 स्टोर फिर रहे हैं जनाब जड़े थे, आटा कोई नहीं मिल रहा, नहीं मिले जितने जाने जी आटा कहते खत्म होया, शार्ट होया। 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी और कुकिंग ऑयल की शॉर्टेज है। अशिया की शॉर्टेज के बायस अवाम महंगे दामों ओपन मार्केट से ये खरीदारी करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सिराज भट्ट, सिटी 41। फैसलाबाद में चीनी के बाद आटा बहरान भी सर उठाने लगा है। दुकानदार कहते हैं कि चीनी मिलों से ही 78 रुपए किलो मिल रही है। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स की जानिब से 20 किलो आटे के थैले का रेट 1050 रुपए तक मांगा जा रहा है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। फैसलाबाद में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा होने लगी है। चीनी सस्ती हुई तो गायब हो गई। अब आटे की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है। एक तरफ लॉकडाउन से मजदूर तबका बेरोजगार है तो दूसरी तरफ अशियाए खुर्दोनोश पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। दुकानदार कहते हैं हुकूमत सिर्फ रिलीफ के ऐलान करती है, अमल दरामद नहीं कराया जाता। किरियाना एसोसिएशन के सदर हाजी एजाज बेग कहते हैं हुकूमत ने चीनी के जो निरख मुकर्रर किए उसके मुताबिक मिलों से चीनी मिल ही नहीं रही। आटे की कीमत भी 805 रुपया मुकर्रर की गई, मगर आटा 1050 रुपए तक मिल रहा है। मार्केट में आटा तो वाफर है, लेकिन इस लॉकडाउन के मसले में देखें आवाम को रोजगार के लिए कोई किसी किस्म का रोजगार नहीं है और बिल्कुल बेरोजगार हैं। लेकिन इस वक्त भी जब वो आटा लेने आते हैं, 800 वाला आटा जब उनको 1000 रुपये में 1050 में सुनाया जाता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। पहले एकदम रुक जाते हैं, फिर पैसे निकाल के बेचारे देते हैं। दुकानदार कहते हैं अगर हुकूमत तय कर दे निरख के मुताबिक अशिया की सप्लाई यकीनी बनाए तो अवाम को रिलीफ मिल सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। और ओवरटेक्सिंग में आटे की कीमत में इजाफा बरकरार है। आम मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए से जायद में फरोख्त हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर से चीनी भी नायाब हो चुकी है। राना आजर नूर रिपोर्ट करेंगे।
टोबा टैक्सिंग में आम आदमी आटे जैसी बुनियादी जरूरत महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह पॉलिसी न होने के बाद शहरी परेशानी का शिकार हैं। गंदम महंगी होने पर बेशतर फ्लोर मिल्स बंद हैं, जबकि चंद फ्लोर मिल्स मुख्तलिफ रेट्स पर आटा फरोख्त कर रही हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। फ्लोर मिलों को गंदम महंगी मिल रही है, 1800-1850 रुपए में गंदम मिल रही है। फ्लोर मिलें 1000 रुपए में आटा मांग रहे हैं हमसे। 1010-15 रुपए में आके पड़ रहा है, 1030 रुपए में बिक रहा है मार्केट में। दूसरी जानिब 70 रुपए किलो चीनी शहरियों का ख्वाब बनकर रह गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मिलती नहीं, जबकि ओपन मार्केट में महंगे दामों फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना था कि कभी पेट्रोल की किल्लत का सामना होता है तो कभी आटे का। अब रही सही कसर चीनी ने पूरी कर दी है। लिए आए जी, चीनी नहीं मिली हैगी ते अक्सर जदों भी आईदा वा चीनी नहीं मिल रही हैगी ते जलालत ही आ समझो पाकिस्तान दे विच रह के। शहरियों की जानिब से हुकूमत से फौरी तौर पर चीनी समेत आटा मुहैया करने की अपील की गई है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहिद महमूद के हमरा राना नूर, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। और जंग में चीनी की कीमतों को ऊपर लग चुके हैं और कीमतें काबू में नहीं आ रही हैं। नोटिफिकेशन के बाद भी परचून की बेशतर दुकानों पर सरकारी कीमत से जायद में फरोख्त जारी है। पेट्रोल सस्ता हुए 3 हफ्ते होने को हैं कि पेट्रोल की किल्लत का कोई हल नहीं हो सका। शहर में मौजूद 7 निजी कंपनियों के 100 से ज्यादा निजी पंप्स पर सस्ता पेट्रोल मयसर ही नहीं, जिस पर शहरी सरकार से तकसीम कार कंपनियों से नाला है। इंतहाई आवाम को जलीलो ख्वार किया हुआ है और जानबूझ के ये लोग जितनी तंगी कर रहे हैं हमारे लिए, और ऊपर बैठे लोग दे आर नॉट जस्ट लिसनिंग टू अस, दे आर एंजॉइंग, और हम लोग जलील हो रहे हैं। इस वक्त 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर किसी फैमिली वाले के अगर कोई पेट्रोल खत्म हो जाए तो वो क्या करेगा। पेट्रोल की कमी की वजह से अवाम शदीद कोफ्त का शिकार है और मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है बतौर पाकिस्तानी शहरी के कि इन पेट्रोल पंप पे चेक रखा जाए और इनसे पूछा जाए कि ये अवाम को मुनासिब नरखों के ऊपर पेट्रोल फराहम करें। इंतजामिया की जानिब से पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी बेसूद नजर आई और पेट्रोल की किल्लत जूं की तूं है। मेंबर पंप्स एसोसिएशन इमरान अफजल कहते हैं कि कंपनियों की जानिब से सप्लाई ना मिलने पर फरोख्त बंद है, जिसके बाद ये हालात हैं। कंपनियां महंगा पेट्रोल दरामद करके सस्ता कैसे बेच सकती हैं। अब जो पोजीशन है, जो मेरी कंपनीज के साथ भी बात हुई है, उसमें यही कह रहे हैं कि उनकी परचेज जो है वो इस टाइम 18 से 20 रुपए लीटर महंगी है। मुझे बताएं, कोई भी कारोबारी आदमी 18 से 20 रुपए चीज महंगी लेके सस्ती कभी भी नहीं बेचेगा। निजी पेट्रोल पंप्स पर किल्लत के बायस PSO पर फरोख्त 9 लाख से 14 लाख लीटर यौमिया तक जा पहुंची है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और जंग में आटे की बढ़ती कीमतों का नोटिस न लिया जा सका। शहर में 20 किलो आटे का थैला 1050 रुपए में फरोख्त होने लगा। इंतजामिया की जानिब से कोई फ्रेश प्राइस शॉप्स कायम ना हो सकी। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। जंग इंतजामिया की जानिब से आटे की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए कोई हिकमत अमली सामने ना आ सकी, जिसके बाद 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1050 रुपए तक जा पहुंची है। इंतजामिया की जानिब से फेयर प्राइस शॉप्स भी कायम नहीं की जा सकी। मौजूदा सूरत हाल में मतवस्त तबके को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब मिल्स मालकान का कहना था कि महकमे खुराक मिल्स को गंदम का कोटा फराहम नहीं कर रहा। ओपन मार्केट से गंदम खरीदने के बायस आटे की कीमत में इजाफा करना मजबूरी बन गया है। उनका मजीद कहना था कि ओपन मार्केट में गंदम 1850 से 900-1900 रुपए मन तक फरोख्त की जा रही है। मार्केट से हमें बहुत महंगी गंदम मिल रही है, आटा महंगा बनता है, तो हम गुजारिश करते हैं इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट से कि कोटा जो है वो हमें मिल मालकान को दिया जाए। मिल्स मालकान ने मुतालबा किया कि इंतजामिया और महकमे खुराक गंदम की फराहमी को मुमकिन बनाए ताकि बहरानी सूरत हाल से निपटा जा सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद में डीजल की किल्लत गन्ने समेत मुख्तलिफ फसलों को मुतासर कर रही है। गन्ने की फसल की गोडी का मौसम है, मगर किसान डीजल की किल्लत के बायस गोडी नहीं कर पा रहे, जिस वजह से फसल मुतासर हो रही है। एक के बाद एक पैदा होने वाले बहरान ने शहरियों को चकरा कर रख दिया है। ज़राई मुल्क में फसलों के साथ भी खिलवाड़ न रुक सका। फसलों की काश्त का मसला आने लगा है। डीजल ਜਿਹੜਾ सस्ता तो हो गया लेकिन मिल नहीं रहा सानू, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਠੇ ਵਗੈरह व गंदम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ बहुत मुश्किल पैदा हो रही है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक गोडी करने का ये बेहतरीन मौसम होता है, मगर डीजल की फराहमी ना होने से अब गोडी ताखीर का शिकार हो रही है। गोडी के बाद खाद डालनी होती है ताकि गन्ने की फसल बेहतर हो सके। मई जून में टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसमें जो है जड़ी बूटियों का भी बहुत ज़्यादा इसमें अगाव हो जाता है। सबसे पहले तो काश्तकार जो है वो जड़ी बूटियों का बजरिया केमिकल कंट्रोल करें। ऐसे केमिकल मार्केट में मौजूद हैं जो कमाद को कुछ नहीं करते लेकिन जड़ी बूटियों को ख़त्म कर देते हैं। दूसरा, ज़िम्मेदार जो है वो हल्की गोडी करें
اور اس میں DAP اور پوٹاش اگر انہوں نے کاشت کے وقت نہیں ڈالی تو وہ بھی ڈالیں۔ کسانوں کی جانب سے درخواست کی جا رہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بلا تعطل یقینی بنائی جائے تاکہ فصل کی کاشت کا حرج نہ ہو۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 4520 ہو گئی ہے۔ اب تک وائرس سے 126 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ضلع ٹوبہ میں مریضوں کی تعداد 419 ہو گئی ہے جبکہ 132 وائرس کو شکست دے چکے ہیں۔ فیصل آباد میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ضلع میں متاثرہ افراد کی تعداد 4520 ہو گئی ہے۔ وائرس کا شکار ہونے والے ڈاکٹرز کی تعداد 313 ہو گئی ہے۔ ان میں نجی اور سرکاری ہسپتالوں میں تعینات ڈاکٹرز بھی شامل ہیں۔ وبا سے اب تک 126 مریض جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ ضلع میں بھی کورونا کے وار جاری ہیں۔ ضلع بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 419 ہو گئی ہے جس میں محکمہ صحت کے 41 افراد شامل ہیں۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر ممتاز نے کہا کہ کورونا کا شکار ہونے والے مریض مختلف ہسپتالوں سمیت قرنطینہ اور گھروں میں آئسولیٹ ہیں۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ شہری احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کریں گے تو جان لیوا وبا مزید پھیل سکتی ہے۔ فیصل آباد شہر میں کورونا وائرس کے حوالے سے بڑی خبر ہے۔ حکومتی ہدایات پر محکمہ صحت حکام نے شہریوں کو سمارٹ سیمپلنگ کا عمل روک دیا ہے۔ محکمہ صحت انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جن افراد میں علامات ہوں گی یا مشتبہ مریض جو ہوں گے انہی کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ محکمہ صحت حکام کی جانب سے دفتر میں شہریوں کی سیمپلنگ کی جا رہی تھی لیکن اب محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے سمارٹ سیمپلنگ کا عمل روک لیا ہے۔ احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ محکمہ صحت نے سیمپلنگ کا عمل روکتے ہوئے نوٹس آویزہ کیا ہے۔ محکمہ صحت انتظامیہ نے کہا ہے کہ جن افراد میں علامات ہوں گی یا مشتبہ مریض ہوں گے انہی کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ کچھ بات کر لیتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن کی۔ فیصل آباد کی نجی کالونی میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ داخلی راستوں پر پولیس اہلکار تعینات۔ ماسک کے استعمال اور ایک کار میں 2 افراد کو سفر کرنے کی ہدایت مگر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت رضا گارڈن، ایڈن گارڈن، النجف کالونی اور عبداللہ گارڈن سیل ہیں۔ ان کالونیوں کو کورونا مریضوں کے باعث سیل کیا گیا۔ تاہم کالونیوں میں آنے جانے والوں کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ کئی ایک نے ماسک بھی نہیں لگائے۔ سول ڈیفنس کے اہلکار بھی داخلی راستوں پر مامور نہ ہو سکے۔ تاہم ACCT کا کہنا ہے کہ گھروں، ڈیروں اور کھلے مقامات پر اجتماعات پر پابندی ہے جس پر عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ فیصل آباد میں اس کا پھیلاؤ بہت ہی زیادہ ہے۔ کچھ ایریاز ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے اور ان کی رپورٹ کی تھی جن کی بیسس پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ان علاقوں کو جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن میں ان میں امپوز کیا ہے تھرو دی ہوم ڈپارٹمنٹ۔ سیل کیے گئے علاقوں میں گاڑیوں میں اوور لوڈنگ کی اجازت نہیں جبکہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی ہے جس پر عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے احساس پروگرام میں کورونا SOPs کی دھجیاں اڑائی جانے لگیں۔ 5 فٹ دور 1 فٹ کا فاصلہ بھی نہیں رکھا جا سکا۔ شہری پہلے پیسوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے جڑے نظر آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں شاہد محمود کی رپورٹ۔ ٹوبہ کے احساس پروگرام میں کورونا SOPs کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ کورونا کے باعث 5 فٹ تو دور 1 فٹ کا فاصلہ بھی برقرار نہ رکھا جا سکا۔ شہری سب سے پہلے پیسے وصول کرنے کی تڑپ میں ایک دوسرے سے جڑے نظر آتے ہیں۔ آپ کو کسی نے کہا نہیں ہے کہ کورونا SOPs ہے، فاصلہ رکھیں آپ؟ اچھا جی، نہیں آپ کو کسی نے پہلے بتایا کہ فاصلہ رکھیں آپ؟ نہیں فاصلہ ہے نہیں، یہ فاصلہ تو نہیں ہے، 5 فٹ کا فاصلہ کہا گیا ہے۔ تو کے کرسی کے آگے تھی۔ اچھا جی آپ بتائیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کیا 5 فٹ کا فاصلہ کیا گیا، انتظامیہ نے کچھ نہیں 5 فٹ کا فاصلہ نہیں ہے۔ مردوں کے علاوہ خواتین بھی SOPs پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ بھائی کورونا کے آپ خدشات ہیں، 5 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے لیکن آپ کا تو 1 انچ کا بھی نہیں ہے۔ سر کرسی پہلے پڑی ہے، کرسی جیسے ویسے ہم بیٹھ گئے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سول ڈیفنس کا عملہ بھی جہاں SOPs پر عمل کرانے میں ناکام نظر آتا ہے وہیں ضلع انتظامیہ بھی کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ کیمرامین جواد ملک کے ہمراہ شاہد محمود، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ اور ناظرین، ملک بھر کے بڑے شہروں کی مارکیٹیں کھلی ہیں مگر مزدوروں کے شہر میں پھر سے لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ تاجر کہتے ہیں کہ 8 بازاروں کے داخلی دروازوں پر پولیس کی نفری تعینات ہے۔ کوئی بھی تاجر اپنی دکان سے انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس یا بلز کے کاغذات بھی نہیں لے سکتا ہے۔ ملک بھر کے تمام بڑے شہروں کی مارکیٹیں کھلی ہیں مگر فیصل آباد میں گھنٹہ گھر کے 8 بازار مکمل بند ہیں۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے جنرل سیکرٹری محمود عالم جٹ کہتے ہیں بازار بند ہیں۔ تاجر دکانوں سے یوٹیلٹی بلز، پانی کے بلز اور ضروری کاغذات بھی نہیں اٹھا سکتے جس کی وجہ سے تاجر پریشان ہیں۔ ہمارے بہت سارے بل جو لوگوں کو پیسے دینے ہیں وہ بھی بل وہاں پہ پڑے ہیں اور ہمیں یہ مشکلات آ رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے صدور جنرل سیکرٹری وغیرہ بازاروں میں ہیں، آپ وہاں تک ہمیں اجازت دیں
सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने कहा कि लॉकडाउन करना है तो पूरे पंजाब में किया जाए। ताजिर अगर चेक बुक या बिल्स लेने के लिए दुकानों पर आते हैं तो पुलिस इनको हिरासा करती है। इंतजामिया जो है यहाँ पर आम सपाई जो है वो उसको हरासा करता है, उससे पैसे लेके उसको छोड़ रहा है। इनको इंतजामिया को चाहिए यहाँ अगर लॉकडाउन करना है तो बिल्कुल मुकम्मल फैसलाबाद में लॉकडाउन कर दें, पूरे पंजाब में लॉकडाउन करें, हम उनके साथ हैं, मगर ये आधा तीतर आधा बटेर ना करें। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया टैक्स और बिल्स के कागजात दुकानों से उठाने की इजाजत दे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। तो टैक्सिंग में इंसदाद कोरोना और गंदम खरीदारी के हवाले से जायजा इजलास हुआ। हुकूमत की हिदायत पर सूबाई वजीर आशफा रियाज ने सदारत की। मुतालिका इदारों से ब्रीफिंग भी ली। राना आजर नूर की रिपोर्ट देखिए। टोबा टैक्सिंग में ज़्यादा कोरोना और गंदम खरीदारी के हवाले से जायजा इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर महकमे सेहत समेत महकमे खुराक और दीगर इदारे शरीक हुए। सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज ने सदारत की और मुतलका अफसरान से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर बताया गया कि जिला में अब तक 395 कोरोना केसेस सामने आए हैं। 150 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा अफराद घरों में आइसोलेट हैं। वायरस के फैलाव को रोकने समेत मरीजों की देखभाल के लिए जिला इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा गया। जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है टोबा टैक्सिंग की, उसको वो काबिल तहसीन है, उनकी कोशिशें और उनकी एफर्ट्स, और जिसकी वजह से आप खुद भी देख रहे हैं इंतजामी लिहाज से किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। सूबाई वज़ीर आशफा रियाज ने कहा कि शहरी SOPs पर अमल दरामद जरूर करें। मैं आवाम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि SOPs पर अमल दरामद खुद करना है। कोई आपको ज़बरदस्ती एक हद तक ही आपको रिक्वेस्ट कर सकता है या आपको कायल करने की कोशिश कर सकता है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि वायरस का फैलाव रोकने के लिए जरूरी है कि बैंकों और दीगर दफातर में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स को ही दरवाजा खोलने और बंद करने के अहकाम जारी किए जाएं, जबकि नादरा समेत तमाम कंप्यूटराइज्ड दफातर के अमले के टेस्ट भी कराए जाएं। DC ने मुतलका इदारों को अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा राना ज़नूर, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। हुकूमत के मौजूदा बजट को किसानों ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। किसान बोर्ड चिन्योर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज। 25 जून को होने वाले किसानों के धरने में शमूलियत का ऐलान कर दिया। बजट में किसानों को रिलीफ न मिलने पर किसान बोर्ड के रहनुमाओं और कारकुनों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योर के सामने एहतजाज किया। सरपरस्त किसान बोर्ड मोहम्मद तुफैल लोना, रईस सदर किसान बोर्ड सहराब खान, सीनियर नायब सदर अमजद नौल, आसिफ अली भी शरीक हुए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत किसानों को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं दे रही। किसानों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। अपने किसान भाइयों की खातिर इसलिए हाजिर हुए हैं कि जो फैसको का धंधा है ना, गोरख धंधा जो बदमाशी चल रही है, उसमें इतने टैक्सेस लगे हुए हैं कि हम किसान वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। हमारे जो ट्यूबवेलों के बिल हैं, यकीन करो 17-18 रुपए पर यूनिट में आ रहे हैं। सरपरस्त मोहम्मद तुफील लोना और जिले सदर किसान बोर्ड सहराब खान लोना ने मौजूदा बजट को किसान दुश्मन करार दिया। उनका कहना था कि बजट में बिजली सस्ती की गई, ना किसानों को कोई और रिलीफ मिला। मौजूदा हुकूमत किसानों को जिंदा दरगोर करने वाली पॉलिसी अपनाए हुए है। मुजाहिरीन ने 25 जून को पंजाब असम्बली के बाहर होने वाले एहतजाज की हिमायत कर दी। ये एहतजाज करने जा रहे हैं। हमारी मरकजी क़यादत किसान बोर्ड पाकिस्तान ने 25 जून को लाहौर पंजाब असम्बली के सामने कॉल दी है, जिसका हम उनके साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि शुगर मिल्स किसानों का मुआशी इस्तेसाल कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत जल्द शुगर मिलों से किसानों को गन्ने की अदायगियाँ करवाए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योर। नया माली साल ओल्ड एज होम मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर साबित लेकर आया है। साल भर से रुकी तनख्वाहें एक साथ अदा कर दी गई हैं। मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। अब दिल लगाकर काम करेंगे मुलाजमीन का। जून का महीना शुरू हुआ तो ओल्ड एज होम में काम करने वाले मुलाजमीन और इंतजामिया की नजरें बजट पर लग गई। हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया तो ओल्ड एज होम के वर्कर्स की उम्मीदें भर आई। पिछले एक साल से रुकी हुई तनख्वाहें एक साथ मिलने पर वर्कर्स खुश दिखाई दिए। पहले भी हम लोग ना लेके भी काम कर रहे थे, लेकिन ये है कि अब हम इसको और ज्यादा अच्छे से करेंगे। अब काम भी करेंगे, अपनी ड्यूटीज भी करेंगे, इदारे की बेहतरी के लिए जितना भी हमसे हो सका मैक्सिमम इसको और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओल्ड एज होम के इंचार्ज आयशा जमील का कहना था एक साल से वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद वर्कर्स ने इदारे का साथ दिया। सबसे पहले अपने स्टाफ को अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने बड़े हौसले के साथ इन हमारे बुजुर्ग, हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनकी खिदमत की और एक साल तक बगैर तनख्वाह के काम किया और हमारा साथ दिया। नए माली साल में तो ओल्ड एज वर्कर्स को तनख्वाह मिल गई। क्या तनख्वाह का सिलसिला जारी रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। अब आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। समुद्री रोड न्यू नियामत टाउन के मकीन 21वीं सदी में भी बिजली से महरूम है। मांग तांग कर गुजारा कर रहे हैं, हजारों रुपए बिल देने पर मजबूर हैं।
ये है न्यू नियामर टाउन के मकीन जो जिद्दत के इस दौर में बिजली जैसी नेमत से महरूम है। जरूरत पूरी करने के लिए 1 ही मीटर से बिजली फराहम की तो सबको हजारों रुपए बिल आ गया। निजी कॉलोनी के मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए मसाइल से आगाह किया। उस दौर 15 च ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਜਗ੍ਹਾ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। 2015 तो ले गया 2020 ਸਾਨੂੰ बिजली नहीं मिली। अपनी चिट बना के देते हैं, उस पे हमसे 10,000 लेते हैं और उसके बाद हमें ना कोई वो उसकी रसीद मिलती है और ना कोई चीज़ मिलती है और उसके बाद हमें जलील किया जाता है कि आपको बिजली नहीं देनी, यहाँ पे मर्जी चले जाए। हमने सब ऑफिसर जो हैं वो खरीदे हुए हैं। मुजाहिरीन ने बताया कि फेस्को ने गैर कानूनी कॉलोनी होने के सबब बिजली फराहम नहीं की। 5 साल से ऐसे ही सूरत हाल का सामना है। ACCT सैयद अयूब बुखारी मुज़ाकरात के लिए पहुंचे और बताया कि मामला एहसन अंदाज में हल कर लिया जाएगा। मीटर हैं वो उनकी तनसीब नहीं हो सकी तो उसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे थे, तो इनको हमने अभी इनसे मुज़ाकरात किए हैं, इनको बुलाया है और ये डेवलपर्स हैं उनको भी बुलाया है, तो दोनों पार्टीज़ की बात सुन के फिर हम जो भी कानून के मुताबिक है उसको फैसला करेंगे और कार्रवाई करेंगे। मुजाहरे के दौरान DC ऑफिस रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कुछ मौसम की बात करेंगे। झंग में सूरज आग बरसाने लगा है। शदीद गर्मी के बाद सड़कें सुनसान हो गईं। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया। तिबी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा। जंग में शदीद गर्मी के बायस सड़कें सुनसान हो गईं। हब्स भी शहरियों के लिए परेशानी पैदा करने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत 40 डिग्री से भी तजावुज करने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार शुमाल मशरिक से 8 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी सरों को ढांप कर बाहर निकलें, जबकि नमकियात मिले पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि शहरी बाहर से अशिया खरीद कर खाने से गुरेज करें, लापरवाही से हीट स्ट्रोक और हैजे का शिकार हो सकते हैं। धूप में बाहर ना जाएं, अगर बाहर उन्हें जाना है भी सही तो सर को कवर करें और इसके अलावा स्पेशली 11 बजे से लेकर 3 बजे के दौरान बाहर ना जाएं और बाहर से जो बाहर के ठेलों से खाने पीने में परहेज करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। गर्मी की शिद्दत का सिलसिला कल के रोज भी जारी रहने की इम्कान है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अवैस खान के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। और गर्मी की शिद्दत बढ़ने से शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करने लगे। शहर की मुख्तलिफ चौक चौराहों पर फालसे की खरीदारी बढ़ गई है। शहरी गर्मी से बचने के लिए फालसे का शरबत पीने लगे हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही इमली और आलू बुखारे की मांग में भी इजाफा हो गया है। जहां सूरज आग बरसाने लगा, वहीं सख्त गर्मी से बचने के लिए शहरी ठंडे मशरूबात पीते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए मौसमी फल फालसे के शरबत का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया। शहरियों का कहना था कि फालसा मौसमी फल है जो सस्ता और इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। जिसके बहुत फायदे हैं, ये ठंडा है, हम हर रोज इधर से लेके जाते हैं तो और डॉक्टर भी यही बोलते हैं इसको इस्तेमाल करें, इसके बहुत फायदे हैं। जब सूरज आग बरसाने लगता है तो शहरी फालसे और इमली आलू बुखारे का शरबत पीकर अपनी प्यास बुझाते और गर्मी भगाते नजर आते हैं। अगर पी तो ठंडा होता है, गर्मी की कमंद होती है, इसमें ठंडा सुकून देता है इंसान को। फालसा बहुत अच्छी चीज़ है। आग बरसाते सूरज की तपिश यूं तो शहरियों को घरों की चारदीवारी में कैद रखती है, मगर बात फालसे और इमली आलू बुखारे के शरबत की हो तो शहरी लुत्फानंदोज होने के लिए बाजार पहुंच जाते हैं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिनियार। धूप की तमाज़त चेहरे को झुलसा देने वाली लू। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड में घर से निकलना भी मुहाल। कुछ तो ऐसा हो जो आंखों को ठंडक का एहसास दिलाए। ऐसे में सन ग्लासेस ही ऐसी नेमत है जो आपको तेज धूप से बचा सकती हैं। कमालिया में शहरियों ने सड़क किनारे लगे चश्मों और टोपियों के स्टॉल्स का रुख कर लिया। कमालिया में गर्मी बढ़ी और दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। शहरियों ने गर्मी और धूप से बचने के लिए सड़क किनारे चश्मों और टोपियों के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं कि धूप की शिद्दत कम करने के लिए तेज रंग वाले चश्मे लगाना जरूरी है। आजकल शहरी फैशनेबल स्टाइलिश चश्मे पहनना भी पसंद करते हैं। गर्मी पीक पे है, तकरीबन 43 है आज का दर्जा हरारत, तो इसलिए हम अपनी आंखों को गर्मी से बचाने के लिए जितना बचाया जा सके अच्छा है। ऐनके वगैरह खरीद लें, कैप्स वगैरह, जितना सरों को बचाया जा सके इस बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को भी गर्मी से बचाएं। दुकानदार का कहना था कि शहरी धूप से बचने के लिए नतनार स्टाइल के सनग्लासेस पसंद करते हैं। ये चश्मे खूबसूरत होने के साथ साथ सस्ते दामों मिल जाते हैं। शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लोग इधर आता है, शहरी लोग
कैप खरीदता है, रुमाल खरीदता है, अनक खरीदता है। गर्मी ज़्यादा है ना, इस करके लोग इधर आता है। शहरी फैशन जरूर करें, लेकिन एहतियात से अच्छी क्वालिटी का चश्मा आपको धूप से बचाने के अलावा खान सिटी 41 कमा दिया। फैसलाबाद में बढ़ती गर्मी के असरात अंगूर, आड़ू और अलेची समेत दीगर फलों पर पड़ रहे हैं। काश्तकारों के लिए अपने फल बचाना चैलेंज बन गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान। शदीद गर्मी की लपेट में इंसानों के साथ फल भी आने लगे हैं। ज़राई माहिर डॉक्टर जाहिद रशीद का कहना है कि गर्मियों में फलों के पौधों को नुकसान पहुंचने का इस्तेमाल होता है। काश्तकार पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, नालियां बनाकर पानी दिया जाना चाहिए। फार्मर आज़ाद को जो ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो पानी है, आबपाशी का जो सिस्टम है, उसमें जो पानी है उसको ना पानी की कमी ना आए। अपने बागात में जो पानी की जो है उसकी वो इस तरह से लगाएं जैसे वो ओपन फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं अपने खेतों में। ज़राई माहिरीन कहते हैं पौधों के खेत में जैंतर की फसल काश्त करनी चाहिए। जैंतर की फसल से नामियाती खाद मिलती है, इसका भी गर्मियों में फायदा होता है। फार्मर ज़ात को रिकमेंड करूँगा कि जो नए लगाए गए पौधे हैं आपके, उनमें जंतर की काश्त जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने पौधों में जो बागात में जंतर की काश्त करेंगे, वो ना सिर्फ आपके पौधों को साया देगी, इसके साथ साथ वो ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी वैल्यू को भी बढ़ाती है। वो ज़राई माहिरीन कहते हैं कि कुछ पौधे ज़्यादा हसास होते हैं, उन्हें एक दिन छोड़कर पानी लगाना चाहिए। अगर पौधों को रोज़ाना ठंडे पानी की स्प्रे की जाए तो यकीनन अच्छा फल हासिल किया जा सकता है और पौधे भी गर्मी में किसी नुकसान से महफूज रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के आखिरी हिस्से में आपको बताएं कि चिन्योट के शहरियों के लिए नया घर बनाना ख्वाब बन गया। कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। ईंटें फी 8,000 रुपए में बढ़कर 9,000, जबकि 450 रुपए में बिकने वाला सीमेंट का बैग 500 से 600 रुपए का हो गया। हुकूमती दावे आवाम को फायदा ना दे सके। चिन्योट के शहरियों को नया घर बनाना जेबों पर भारी पड़ने लगा। कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों में इजाफा हो गया। ईंटें 8,000 से बढ़कर 9,000 की हो गईं, जबकि सीमेंट फी बैग 450 रुपए से बढ़कर 500 से 600 रुपए का हो गया। बजरी, रेत और सरिये के दाम भी दुगने हो गए। शहरियों का कहना था कि चिन्योट इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से गरेजा है। सीमेंट, बजरी और रेत की कीमतें बढ़ना मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का ये मंशूर था कि कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है उसमें रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन अब जो पोजीशन है, आप बाज़ार जाएं, मार्केट जाएं, वहाँ से ये सीमेंट लेने चले जाएं, बजरी लेने जाएं, रेत लेने जाएं, वहाँ पे आपको जाके अंदाज़ा होगा कि 400 रुपए की बोरी का सीमेंट की बोरी का रेट जो है वो इस टाइम 550-600 रुपए रेट हुआ पड़ा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान से मुतालबा किया कि कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों में कमी की जाए ताकि शहरी बढ़ती महंगाई में अपना आशियाना सस्ते दामों बना सकें। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। चिन्योट के मोहल्ला नूरवाला में स्लॉटर हाउस हुकूमती तवज्जो का मंतजर है। इमारत 2 बरस से खाली है। इलाका मकीनों ने हुकूमत और ज़िला इंतजामिया से स्लॉटर हाउस की इमारत को सरकारी डिस्पेंसरी बनाने का मुतालबा किया है। का गुंजानाबाद मोहल्ला नूरवाला हुकूमती नजरों से ओझल हो गया। इलाके में स्लॉटर हाउस की इमारत 2 बरस से खाली पड़ी है, जो गैर मुतल्लिका अफराद की अमाज का बन गई। इलाका मकीनों का कहना था कि मोहल्ला नूरवाला में 30 से 40 हजार आबादी है, मगर यहाँ कोई सरकारी अस्पताल नहीं। इलाका मकीनों ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से स्लॉटर हाउस को सरकारी डिस्पेंसरी बनाने का मुतालबा किया। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, बहुत अरसे से ये पहले स्लॉटर हाउस था, गंदगी होती थी, बहुत जोर शोर से मेहनत से ये निकाला है, अब उससे ज्यादा गंदगी इधर डाल दी है। काफी दिनों से खाली पड़ी है, ना इधर कोई वाटर फिल्टर प्लांट है, ना कोई स्कूल है, ना कोई नर्सरी है। इधर जनाब 40-50 हजार लोगों की तादाद है, फैमिली है, गरीब खानदान रहते हैं। मेहरबानी करके इधर कोई सरकारी अस्पताल बन जाए या कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग जाए जिससे लोगों की दाद रसी हो सके। शहरियों का कहना था कि हुकूमत तरजीह बुनियादों पर स्लॉटर हाउस की इमारत को सरकारी डिस्पेंसरी बनाने के लिए इक़दाम करे। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। CEO फेडमिक आमिर सलीमी और सदर फैसलाबाद चैम्बर राव सिकंदर आजम की चिन्योट आमद। इकबाल राइस मिल में ताजिर रहनुमाओं का इजलास हुआ।
फैसलाबाद रोड पर वाक़ इकबाल राइस मिल में जिला चीनियों के फर्नीचर से वाबस्ता तमाम तंजीमों के ओहदेदारान का इजलास हुआ, जिसमें CEO फेडमिक आमिर सलीमी और सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज राव सिकंदर आजम ने खुसूसी शिरकत की। MD इकबाल राइस मिल चौधरी मसूद इकबाल, ज़िलाई सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी, सदर फर्नीचर मार्केट दानिश नईम फखरी, सदर प्रेस क्लब चौधरी शाहिद महमूद, सदर फर्नीचर मेकर एसोसिएशन मेहर हैदर अली समेत दीगर फर्नीचर से वाबस्ता ताजिर तंजीमों के ओहदेदारान शरीक हुए। आमिर सलीमी ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में चिन्योट फर्नीचर सिटी के लिए 200 एकड़ जगह मुख्तस की गई है, जहां तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। के तमाम ओहदेदारान या उसमें मीटिंग में शामिल थे और चौधरी मसूद इकबाल साहब की सरबराही में ये मीटिंग हुई। हम फेडमिक एक हुकूमत पंजाब का एक अदारा है जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स फैसलाबाद और उसके नवाही इलाकों के अंदर बना रहा है। इस वक्त हम CPEC का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी को 3317 एकड़ रकबे पे जो मुहित होगा वो बनाने जा रहे हैं, जो साइयां वाला चिन्योट रोड के ऊपर। और महकमे एक्साइज की नाअहली के बायस फैसलाबाद में 70,000 मोटरसाइकिलें, गाड़ियों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड्स ना बन सके। महकमा एक्साइज की जानिब से गाड़ियों की शनाख्त के लिए रजिस्ट्रेशन बुक्स की जगह स्मार्ट कार्ड मुतारिफ करवाया गया। सहूलत फराहम करने की बजाय ये मनसूबा अवाम के लिए दर्द-ए-सर बनकर रह गया। 70,000 मोटरसाइकिल, गाड़ियों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड्स कई महीनों से बन ना सके। 55,000 मोटरसाइकिल, 500 गाड़ियों और कमर्शियल व्हीकल्स के मालिकान ने स्मार्ट कार्ड्स के लिए 3 करोड़ 71 लाख रुपए महकमा एक्साइज को बतौर पेशगी फीस जमा करवाए। करोड़ों रुपए की वसूल के बावजूद महकमा अपने फर्ज की अदायगी में नाकाम रहा। फीस की अदायगी के बावजूद कार्ड न मिलने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक्साइज हुकाम का कहना है कि स्मार्ट कार्ड का मसला सूबाई हेडक्वार्टर से चल रहा है। उम्मीद है नया माली साल शुरू होते ही इस मसले का मुस्तकिल हल निकल आएगा। कैमरामैन वकास अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने वाले फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग पर शहरियों की अमवात के नाखुशगवार वाकयात की बड़ी वजह सामने आ गई। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की 100 से ज्यादा रेलवे क्रॉसिंग पर खातरखा कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद ही नहीं, महकमे की जानिब से फराहम किए गए टेलीफोन भी खस्ता हाल हो चुके हैं। बेशतर रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक मैन ट्रेन की आमद का अंदाजा तजर्बे से लगाता, जो नाखुशगवार हादसे की बड़ी वजह बन चुकी है। करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने वाले पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन के मसाइल को महकमा रेलवे नजरअंदाज कर रहा है। जदीद दौर में रेलवे क्रॉसिंग पर वायरलेस की सहूलत मौजूद न होना महकमा रेलवे की सुस्ती की दास्तान बयान करता है, जिससे रेलवे क्रॉसिंग्स पर शहरियों की अमवात के नाखुशगवार वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। महकमा रेलवे की जानिब से अगर रेलवे क्रॉसिंग्स पर कम्युनिकेशन सिस्टम में बेहतरी न लाई गई तो आने वाले दिनों में मजीद नाखुशगवार वाकयात रूनुमा हो सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उवैस अली, फैसलाबाद। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।